हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं PR रंगरेज। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ देखते हैं कि शेर सिंह जाता है सीमेंट खरीदने के लिए, पुल बनाने के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं वो कि हमने तो ये सीमेंट सरिया पहले ही बेच दिया है। तो शेर सिंह कहता है कि मैंने तो आपको कहा था कि हमने खरीदना है, फिर आपने कैसे ये सब कर दिया। तो वो कहते हैं कि हम तो बाल बच्चे वाले आदमी है, हमें जब भी पैसा हाथ में आए तो हम काम कर देते हैं, इसलिए हमें मतलब आपसे पहले कोई आया वो सीमेंट ले गया, अब यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा इस शहर में। तो तभी शेर सिंह कहता है कि फिर भी आप थोड़ा वेट कर लेते, लेना तो हमने ही था, आपको पता था हमने ब्रिज का काम लगाया है। तो शेर सिंह कहता है कि बता सकते हो किसने लिया। तो वो कहते हैं कि आदित्य नाम का लड़का था। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर वो घर वापस जाता है और आदित्य के लिए चिल्लाता है ज़ोर ज़ोर से। तभी भंवरी देवी आ जाती है बाहर और कहती है कि क्या हो गया, क्यों शोर मच रहा है घर में। तो यहाँ सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो शेर सिंह आवाज़ मारता है, कहता है कि आदित्य बाहर निकल, तू पीठ के पीछे बाहर करता है, बहुत कुछ सुनाता है आदित्य। तो तभी आदित्य का भाई कहता है कि रहने दो ना भैया। तो तभी आदित्य बाहर निकलता है और कहता है कि क्या हुआ, मेरे नाम की माला क्यों जप रही है इस घर में, क्या हो गया अब। तो शेर सिंह कहता है कि जब तू मुंह के सामने बराबरी नहीं कर सकता तो पीठ के पीछे वार करता है क्या। हमारे स्कूल में यह नहीं सब सिखाया है कि किसी को पीठ के पीछे वार करो। हमारे स्कूल में तो ये समझाया है कि जो आमना सामना करके आप लड़ो। तो आदित्य कहता है कि हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं सिखाया है, तो तुम्हें क्या हो गया। तो आदित्य कहता है कि ऐसे क्यों शोर कर रहे हो। तो शेर सिंह कहता है कि अगर तूने माँ का दूध पिया है तो नीचे आ, लड़ मुझसे। तो आदित्य कहता है कि तुम्हारे उकसाने पर मैं नहीं आऊँगा, तुम जो कुछ बोलो मैं नहीं उकसूँगा। तो शेर सिंह कहता है कि जब तुम्हें ये सब पता था फिर भी तुमने ये सब किया। तो आदित्य नहीं नीचे आता और शेर सिंह कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो आदित्य कहता है कि एक एक जगह तुम जीते और अब तुम हारोगे, हम तुम्हें कभी भी ब्रिज का काम पूरा नहीं करने देंगे, तुम कुछ भी कर लो चाहे। हाँ, एक बात हो सकती है, अगर तुम्हें सीमेंट खरीदना है तो तुम उसके डबल दाम में ले जाओ, दाम तो मेरे मर्जी का होगा। तो तभी आदित्य शेर सिंह कहता है कि तुम्हारी मर्जी से होगा क्या। तो आदित्य कहता है कि शहर में कहीं भी सीमेंट कुछ नहीं है, इसलिए तुम मुझसे खरीद सकते हो। तो इसे बिजनेस कहते हैं। तो यहाँ पे लड़ाई हो जाती है, फिर आदित्य वहाँ सीढ़ी से नीचे गिर जाता और पैर को लग जाती है। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि शेर सिंह तुमने ये क्या किया। तो शेर सिंह कहता है कि अम्मा जी, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे बीच में मत आना, अभी तो एक ही टांग तोड़ी है, अगली बार अगर ये मेरे बीच में आए तो मैं दूसरी टांग भी तोड़ के रख दूंगा, मेरी ये बात समझ लेना। भंवरी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो श्रद्धा के लिए देखने लगती है। तो श्रद्धा भी कुछ नहीं कहती है, अपनी गर्दन झुका देती है। तो यहाँ पे शेर सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वहाँ पे पूरे उथल फुथल पूरा मतलब पूरे सब कुछ फेंक देता है। और श्रद्धा आती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो। तो शेर सिंह कहता है कि अब तुम मुझे प्लीज़ ये मत कहना कि अब भी मेरी ही गलती है। तो श्रद्धा कहती है कि मैं कहाँ कह रही हूँ कि आपकी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं की है, जो भी किया तो आपने सही किया, लेकिन गलती तो दोनों की तरफ से हुई फिर भी। तभी शेर सिंह कहता है कि आपके बोलने का क्या मतलब है, इसमें मेरी भी गलती है। तो श्रद्धा कहती है कि कुछ भी था, लेकिन तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो शेर सिंह कहता है कि मुझे नहीं समझाओ आप, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो श्रद्धा कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था ना कि तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। तो शेर सिंह कहता है कि गलती हो गई थी मुझे, मैंने जो आपसे वादा किया था, ऐसे लोगों की तो जान से मार देना चाहिए। तो तभी श्रद्धा कहती है कि आप तो हमारी हीरो हो, तो आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, लेकिन फिर भी जैसे वो दिमाग से काम ले रहे हैं वैसे ही आपको भी दिमाग से काम लेना चाहिए। तो वहाँ से शेर सिंह चले जाता है। फिर यहाँ देखते हैं कि आदित्य के पाँव में बहुत दर्द होती है और वो कहता है कि डॉक्टर को बुला लो।
तो ये सब कहते हैं कि डॉक्टर नहीं हकीम को ले आएंगे, वो आपको थोड़ी टांग ठीक कर देगा। तो तभी भंवरी देवी आती है और कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसके साथ मुंह लगने की, तुम्हें पता है उसको कितना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो शेर है शेर। तभी आदित्य कहता है कि ये सब तो मैंने आपके लिए ही किया था। तभी भंवरी देवी उसका पैर ठीक कर देती है और कहती है अब चल के बताओ, ये सब तो मैं तुम्हें ऐसी ठगा रही थी क्योंकि तुम ध्यान ना दो, तुम्हारा पाँव ठीक करना था, अब चल के तो देखो। फिर वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि थैंक यू कहता है। भंवरी देवी कहती है कि थैंक यू कहने की क्या ज़रूरत है। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि थैंक यू मत कहो। आदित्य कहता है कि थैंक यू इसलिए नहीं कि मेरा पाँव ठीक कर दिया आपने, थैंक यू इसलिए कि जो शाम को काम होना था वो मिस होने से बच गया। तो भंवरी देवी कहती है कि ऐसा कौन सा काम था। तो आदित्य कहता है कि आपके जन्मदिन की छोटी सी पार्टी रखी है मैंने, आप नहीं बताएंगी तो क्या मुझे नहीं पता चलेगा। तो भंवरी देवी कहती है कि इस जन्म में मैं तो कौन पार्टी बनाता है, तो आप कुछ भी कहो। वो कहता है कि ये शेर सिंह की हार का जश्न है और हमारी जीत का जश्न है। तो ये सब फिर यहाँ पर पार्टी की शुरुआत करने शुरू हो जाते हैं और सब सारे फ़ोन पे बात करते हैं कि आज अम्मा जी का जन्मदिन है तो आप ये सारी तैयारियां कर लो। तो यहाँ पे अपनी बीवी को देख के कहता है कि मुझे ना ड्रामेबाज कोई पसंद नहीं है, नाचने वाली भी ऐसी होगी कि जो ड्रामे नहीं करे, अगर ड्रामे करेगी तो आपको पता है मैं कैसा हूँ। यहाँ पे भंवरी देवी होती है और श्रद्धा आती है खीर लेके और कहती है कि आपका जन्मदिन है आज, इसलिए मैं आपके लिए खीर लेके आई हूँ। तो भंवरी देवी कहती है कि खीर लेके आई हो या इसमें जहर डाल के आई हो। तो तभी श्रद्धा कहती है कि ऐसा मत कहो, भगवान आपको लंबी लंबी उम्र दे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तभी भंवरी देवी कहती है कि ये क्या मान लिया तूने, अगर मैं ज़िंदा रह गई या मैं कामयाब हो गई तो तू तो गई बेटा, तो तू तो रहेगी ही नहीं। तो तभी श्रद्धा कहती है कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन हमारा रिश्ता तो वही रहेगा ना। तो ये सारी बातें कहती है। तो भंवरी देवी कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन हमारी अगर मैं खा लेती हूँ हमारी परंपरा से खाऊंगी। तो ये लो, उसमें शराब डाल के दे देती है और फिर उसके बाद खीर खाती है। तो श्रद्धा कहती है कि मैंने ये खीर आपको खिलाने के बाद पूरे गांव में बंटवानी थी। तो भंवरी देवी कहती है कि ठीक है, आप खीर बंटवा लेना और एक हाथ में ये भी दे देना शराब की बोतल, देखते हैं कि किसको ज़्यादा दवाएं मिलती हैं, खीर बांटने वाले को या शराब बांटने वाले को। तो ये सारी बातें कहती है। तो श्रद्धा बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन ये सब तो मैंने आपके लिए ही किया था, आज आपका जन्मदिन था इसलिए मैंने आपके लिए ये सब बनाया था। भंवरी देवी कहती है कि ये तो